दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स 2025-26 के नए नियम मार्जिन रिलीफ के बारे में। क्या है धारा 87A, क्या 12,76,000 की कमाई पर कितना लग सकता है टैक्स। पूरी जानकारी इस वीडियो के साथ हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों 87A क्या है तो हम आपको बता देते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत मार्जिन रिलीफ की शुरुआत फाइनेंस बिल 2023 से की गई है। ये इनकम टैक्स की नई रिजीम जो इस्तेमाल करते हैं उन टैक्स पेयर के लिए है। इस बेनिफिट को बजट 2025 में भी उन लोगों के लिए जारी रखा है जिनके इनकम टैक्स की इनकम 12 लाख से ऊपर है। जिनकी आय 12 लाख से ऊपर है उनको ये मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा 87A के तहत। साथियों अगर आपकी भी आय 12 लाख से ऊपर जा रही है तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं मार्जिन रिलीफ 87A के तहत। जैसा कि साथियों अब की बार मोदी सरकार ने इनकम टैक्स की बड़ी छूट दी है। 12 लाख तक की आय को इनकम टैक्स मुक्त किया है। साथ ही 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट अलग से मिलेगी, यानी कुल मिलाकर 12,75,000 तक टैक्स फ्री है। तो साथियों अगर किसी कर्मचारी की आय 12,75,000 से ऊपर है, यानी अपन कोई मान लेते हैं 12,75,000 से ऊपर यानी 12,76,000 किसी कर्मचारी की आय है, तो उनका कितना इनकम टैक्स बढ़ेगा। तो साथियों टैक्स स्लैब के अनुसार उनका टैक्स 62,556 रुपये बन जाता है। परंतु 87A मार्जिन रिलीफ के तहत अब उनको 62,556 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। अब उन्हें इनकम टैक्स के लिए 1,000 रुपये ही लगेगा, यानी 12,75,000 से जो राशि आपके ऊपर है वही आपको देना होगा। क्योंकि साथियों मार्जिन रिलीफ का नियम ये कहता है इंक्रीमेंटल आय और इनकम टैक्स में जो कम होगा वो टैक्स के तौर पर देय होगा। इसलिए यहाँ इंक्रीमेंटल इनकम सिर्फ 1,000 रुपये है, जबकि इनकम टैक्स 62,556 रुपये बन रहा है। ऐसे में केवल 1,000 रुपये ही टैक्स आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये राशि इनकम टैक्स स्लैब से बहुत कम है। साथियों हम आपको एग्जाम्पल के तौर से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी राम की आय है 12,75,000 रुपये और श्याम की आय है 13 लाख रुपये। तो राम की आय पर टैक्स स्लैब के अनुसार उनका टैक्स नहीं बढ़ेगा, यानी 0% टैक्स है, क्योंकि 12 लाख टैक्स फ्री है। साथ ही 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्री, यानी कुल मिलाकर राम की टैक्स आय है 0। तो साथियों श्याम का टैक्स कितना बढ़ेगा। तो साथियों इस हिसाब से हम टैक्स स्लैब की अकॉर्डिंग गणना करें तो लगभग 70,000 रुपये श्याम का टैक्स बन रहा है। परंतु अगर हम इन दोनों का आय की तुलना में कंपैरिजन करें तो इनकी आय में केवल 25,000 रुपये का ही डिफरेंस है, क्योंकि 12,75,000 राम की आय है और श्याम की आय है 13 लाख, यानी दोनों का डिफरेंस है 25,000 रुपये ज़्यादा। यानी श्याम 25,000 रुपये राम की आय से ज़्यादा ले रहा है और टैक्स के रूप में 70,000 रुपये लगभग दे रहा है। तो साथियों ऐसी स्थिति में श्याम 87A के तहत मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट ले सकता है, यानी 12,75,000 से जो राशि आपके ऊपर है वो टैक्स के रूप में दे दीजिए। यानी साथियों श्याम को 70,000 रुपये टैक्स चुकाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब उनको केवल मार्जिन रिलीफ के तहत 25,000 रुपये टैक्स ही पे करना होगा। साथियों आशा करते हैं आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए होंगे किस तरह से मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट लेना है। तो साथियों इससे संबंधित कोई भी सवाल है आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस मार्जिन रिलीफ के बारे में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।